शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। इसी के आलोक में एस सिद्धार्थ सर द्वारा 10/3/25 को जो लेटर जारी किया गया है उसे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को भेजा गया है। इस संदर्भ में यह लिखा हुआ है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु शिक्षा पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन करने के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता और आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 12/3/25 तक अद्यतन कराकर अनुमोदित किया जाना है। दिनांक 13/3/2025 से स्थानांतरण पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदन हेतु चलाया जाना है। ज्ञातव्य है कि सॉफ्टवेयर चलाने में के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद पुनः किसी प्रकार के संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है। अतः सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय शिक्षकों की स्वीकृत इकाई इस शिक्षा कोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति और सरप्लस भी, टीचर एवं आवश्यक शिक्षकों का संख्या अद्यतन रहे। यदि किसी परिस्थिति में आप उपयुक्त निर्धारित तिथि तक रिक्ति अद्यतन नहीं कर पाए तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा को अविलंब दूरभाष पर इसकी सूचना देंगे ताकि सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य स्थगित रखा जा सके। यदि आप सूचित नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य 13/3/25 को प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में यह आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 12/3/25 तक समर्पित करेंगे कि विद्यालय रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पर पूर्ण कर दी गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 12/3/2025 तक इस शिक्षा कोष पर अपडेट किया जाना है शिक्षकों की विवरणी, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन 13/3/25 से यह सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा जो सभी श्रेणी के लिए चलाया जाएगा। सभी श्रेणी माना जिस श्रेणी में लोगों ने स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है तो सभी श्रेणी के लिए प्राप्त जो अभ्यावेदन है उस हेतु सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा और यह लगभग 7 दिनों तक चलेंगे। इसका आशय यह भी हो सकता है कि अगले 7 दिन के बाद पदस्थापना संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए और अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षक अपने नए विद्यालय में स्थानांतरित व पदस्थापित रहेंगे। धन्यवाद। कोई शिक्षक बंधु यह सोच सकते हैं इस स्थानांतरण प्रक्रिया में अभी बहुत लंबा समय लगना है। उसका लॉजिकल आंसर यह है कि जिस प्रकार प्रथम मोबाइल को बनने में बहुत लंबा समय लगा क्योंकि उसमें रिसर्च की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही प्रथम मोबाइल तैयार हो गया जो हजारों साल के बाद हुआ होगा और जस्ट उसके बाद लाखों मोबाइल को एक दिन में बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से शुरुआती अवस्था में जहां चेकअप की प्रक्रिया थी, दुरुस्त किया जाना था, जो कैंसर पीड़ित के दौरान लंबा समय लिया गया उस अवधि में देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया पता हो चुकी है,
खाका बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए अब लाखों मोबाइल अर्थात लाखों टीचर के स्थानांतरण में बहुत लंबा समय नहीं लगना है। धन्यवाद।